आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले सीज़न की 5वीं किस्त में खुश आमदीद। यह किस्त पिछली तमाम अक़सात में से मुनफरिद है और बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को इख्तिताम तक देखिएगा। पिछली किस्त में हमने वहाँ छोड़ा था जहाँ हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और लड़की रात के वक्त बियाबान जंगल में होते हैं। थोड़ी देर में शमूना गाफिल होकर सो गई। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे आहिस्ता से आवाज़ दी। जब वो ना बोली तो उन्होंने फरमाया, मासूम सो गई, मुझे इससे किस कदर मोहब्बत महसूस हो रही है। इसके बाद वो भी सो गए। सुबह सवेरे बेदार हुए, हाजत से फारिग होकर वज़ू किया और नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर कुछ देर कुरान मजीद की तिलावत की। जब आफ़ताब निकल आया तब वो शमूना के पास आए। देखा तो वो अभी तक सो रही थी। इसके सोने का अंदाज़ नहायत प्यारा था। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आहिस्ता से फरमाया, जवानी और मासूमियत सो रही है। वो फिर अलग जा बैठे। थोड़ी देर के बाद शमूना उठी। इसने आंखें मलकर अंगड़ाई ली। चलकर हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सो उठी शमूना? शमूना, जी हाँ, मैं सवेरे उठने की आदी थी, लेकिन ताज्जुब है आज देर तक सोई रही। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शायद रात को आँख खुल गई होगी। शमूना, नहीं, जब सोई थी अब तक सोई ही रही। अगरचे अभी तक शमूना ने मुंह ना धोया था, लेकिन इसकी सूरत इस वक्त भी बड़ी प्यारी मालूम हो रही थी। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ज़रा जल्दी ज़रूरियात से फ़रागत कर लो। शमूना ने हाजत से फ़ारिग होकर हाथ मुँह धोया। इस अरसे में हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँटनी पर पालान कसा, पीछे की तरफ शमूना को बिठाया, आगे खुद सवार हुए और ऊँटनी को तेज़ी से दौड़ा दिया। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब तो तबीयत मुज़तरिब नहीं है तुम्हारी शमूना? शमूना, जी नहीं। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो अपनी दास्तान कह डालो। शमूना, मेरी दास्तान कुछ दिलचस्प नहीं है, और किसी वक्त सुन लीजिएगा, मैं सब सुना दूंगी। अच्छा है कहीं इत्मीनान से बैठ कर सुनाऊँ। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, शायद हम कल इस्लामी लश्कर में पहुँच जाएंगे, वहीं चलकर सुनाना। शमूना, मैं भी यही चाहती हूँ। इन दोनों ने दोपहर को एक सायादार दरख्त के नीचे आराम किया। इस वक्त दोनों ने खजूरें खाकर पानी पी लिया। तीसरे पहर को फिर चल पड़े। असर के वक्त वो एक गिरजा के सामने पहुँचे। यह गिरजा बुलंद टेले पर चश्मे के किनारे एक पुरफिज़ा मकाम पर वाक़ था। गिरजा के अहाते से बाहर एक बूढ़ा पादरी खड़ा था। इसने जब एक ईसाई लड़की को एक मुसलमान के साथ जाते देखा तो इसे ताज्जुब हुआ। उसने इशारे से हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बुलाया। जब हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके पास आए तो उसने कहा, तुम इस ईसाई लड़की को कहाँ ले जा रहे हो? हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस लड़की ही से दरियाफ़्त कीजिए। शमूना, मैं ख़ुद मुस्लिम ख़वातीन में जा रही हूँ। पादरी, क्यों? शमूना, मेरी खुशी। पादरी ने हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ़्त किया, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कासिद हूँ, इस्लामी लश्कर की तरफ जा रहा हूँ। पादरी पूछता है, हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कासिद हो? क्या इन्हीं हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो अपनी दिलेरी की वजह से मशहूर हो गए हैं, जिन्होंने सबसे पहले मूता के मकाम पर ईसाइयों को ज़बरदस्त हुज़ैमत दी थी? हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जी हाँ पादरी, ये शख्स ज़बरदस्त फ़ातिह है। मुझे इनके हालात सुनने का बड़ा इश्तियाक है। अगर आप आज रात को यहाँ क़याम करके इन इस्लामी सिपहसालार के हालात सुना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं भी कुछ इनके मुतालिक बताऊँगा। अगर आप यहाँ से आगे बढ़ गए तो रात जंगल में बसर करनी पड़ेगी, इससे अच्छा है यहीं ठहर जाएं। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे कुछ उज़र नहीं। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँटनी बिठाई, पहले खुद उतरे, फिर शमूना को सहारा देकर उतारा। पादरी ने ऊँटनी एक तरफ बंधवा दी और हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शमूना को लेकर गिरजा में दाखिल हो गए। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले असर की नमाज़ पढ़ी।
इस अरसे में पादरी ने शमूना से दरियाफ्त किया, बेटी क्या तुम हकीम शिमआन की दुख्तर हो? शमूना, मशहूर ऐसा ही है पादरी, वो बरस से कुछ ज़्यादा अरसा हुआ जब मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारे सब वाक़यात मुझे मालूम हैं। शमूना हैरत से कहती हैं, मेरे मुतालिक कोई राज है? पादरी, ये सच है, वो राज मुझे मालूम है, लेकिन जब तक हकीम शिमआन ज़िंदा हैं मैं इस राज का एक लफ्ज़ भी ज़बान से नहीं निकाल सकता। अब हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज़ पढ़कर आ गए। पादरी ने इनसे कहा, मैं एक किताब उठाकर लाता हूँ, इसमें कुछ गुज़िश्ता और कुछ आइंदा के लोगों के हालात लिखे हुए हैं, इन्हें सुनना और जो मैं दरियाफ़्त करूँ वो मुझे बताना। पादरी उठ गया और एक पुरानी किताब जिसे दीमक लगी हुई थी उठा कर लाया। उसने इसे पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा था, सरज़मीन अरब में एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे, इनकी कौम इन्हें सख्त अज़ियतें देगी, वो वतन से जला वतन कर दिए जाएंगे, इनकी तालीम नेकी, परहेज़गारी, सदाकत और तौहीद परस्ती की होगी, इनका दीन चमकेगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इन्हें अपने पास मुलाकात के लिए भी बुलाएंगे। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अरब में यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए, इनकी कौम ने इन्हें बेहद सताया, वो लोगों की ज़्यादतियों से तंग आकर अपने वतन मक्का से मदीना मुनव्वरा में हिजरत कर गए। इनकी तालीम का खुलासा वही है जो आपने फरमाया, इनका विसाल हो चुका है। पादरी मज़ीद कहता है, इनके जानशीन मौजू कद के होंगे, जिनका रंग खिलता हुआ गंदमी होगा, चेहरा नर्म, पेशानी चौड़ी, नाक मौजू और आँखें बड़ी होंगी। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इस वक्त वही खलीफा हैं, इनका नाम हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। पादरी, इराक़ की तरफ से एक इल्म आएगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन का भेजा हुआ होगा, यह इल्म स्याह रंग का होगा, इसके ज़ेर साया दिलेरान अरब होंगे, इनकी दाढ़ियाँ होंगी, इनका सिपा सालार एक मजबूत जिसामत और शहसवार शख्स होगा, इसका सीना कुशादा होगा, दोनों शानों में खासा फासला होगा, चेहरे पर चीचक के निशान होंगे। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हम लोग इराक़ ही से आए हैं, हमारा इल्म स्याह है और इसका नाम रायतुल उकाब है, हमारा सिपा सालार ऐसा ही है जैसा आपने कहा, इनका नाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। पादरी ने किताब बंद कर कहा, ये शख्स अजीम शान फ़ातेह होगा, तमाम मुल्क शाम इनके हाथ पर फतह हो जाएगा, अब तुम इनके हालात मुझे सुनाओ। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लेकिन इनके हालात ऐसे नहीं हैं जो ज़रा सी देर में बयान किए जा सकें। पादरी, यह मैं भी समझता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इनके तमाम हालात सुनूँ। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बहुत अच्छा, मैं इस वक्त तक के तमाम हालात आपको सुनाऊंगा। इस वक्त चंद पादरी और कुछ औरतें आईं। पादरी ने इन्हें अपने पास बिठाकर हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ये इस गिरजा के दीनदार मर्द और औरतें हैं, मर्द राहिब और औरतें राहिबा कहलाती हैं। ये वो लोग हैं जो नफसानी ख्वाहिशात को जानते भी नहीं, हमेशा कुंवारे रहने का अहद करके गिरजा में दाखिल हुए हैं और अपनी तमाम उम्र इबादत व रियाजत में गुजार देने का अहद कर चुके हैं। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या मज़हब ईसवी में शादी ना करने वालों का रुतबा बढ़ा हुआ माना जाता है? पादरी, शादी ना करना ज़बरदस्त कुर्बानी है, इससे इनका रुतबा बढ़ जाता है, क्या तुम्हारे मज़हब में ये बात नहीं है? हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हमारे मज़हब में ये बात नहीं है, हमारे यहाँ शादी करना ज़रूरी है। पादरी, खैर तुम हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात सुनाओ। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुनिए, हमारे रहबर व हादी, फ़ख्र इंसान व फ़ख्र रसूल, रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदान में से थे। इनकी 8वीं पुश्त में इनकी जद्दे आला मरह थे। मरह के 3 बेटे कल्लाब, तमीम और नकीद हुए। कल्लाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरसे आला थे। तमीम हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूदा खलीफा के जद्दे बुजुर्गवार थे और नकीद हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुअर्रिस थे। पादरी, गोया हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कुरैश के मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदान से हैं
और इनका सिलसिला नसब तुम्हारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8वीं पुश्त में मिल जाता है। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जी हाँ, नकीद का बेटा मखरूम था, जो तमाम कुरैश में कसीरुल अयाल और फारिगुल बाल शख्स गुजरा है। तो यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हुआ चाहता है। हमने हर किस्त के 10 मिनट का वक्त रखा है ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर किसी को बोरियत का एहसास ना हो और वो इस अजीम वाक़े से फैज़याब हो सके। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ये लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बर वक्त अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इनबॉक्स कर दी जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें। अल्लाह निगहबान।